जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स। आज है 29 जून 2025। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंडिया करंट अफेयर्स के बनते हैं आज की क्लास में देखेंगे। डेली सुबह 6 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है और डेली सुबह 7 बजे अगर आप हरियाणा की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की। तो आज का सुविचार है, आप जो चाहें पा सकते हैं बशर्ते आप यह विश्वास छोड़ने को तैयार हों कि वे आपको नहीं मिल सकता। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन $30 बिलियन से अधिक ब्रांड वैल्यू वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप $30 बिलियन से अधिक ब्रांड वैल्यू वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नया बांग्लादेश दिवस मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त को। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रतिवर्ष 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस मनाने की घोषणा की है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहां पर आयोजित 7वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन में DGCA के तहत एक हेलीकॉप्टर निदेशालय की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी, पुणे, महाराष्ट्र के अंदर नागरिक उड्डयन मंत्री ने 7वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन में DGCA के तहत एक हेलीकॉप्टर निदेशालय की घोषणा की है। कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत के शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत के शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। जून 2025 में किस राज्य वन्य जीव बोर्ड ने अपने अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, केरल के अंदर एक अभ्यारण्य है अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में HIV के मां से बच्चे से संचरण को समाप्त करने के लिए WHO गोल्ड टियर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर डी, बोत्सवाना। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर आधारित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का विमोचन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर आधारित एक पुस्तक है द इमरजेंसी डायरीज, उसका विमोचन किया गया है। भारत सरकार के द्वारा किस तारीख को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? बी ऑप्शन 26 जून। भारत सरकार के द्वारा 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कहां पर ऑपरेशन बिहाली अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, उधमपुर के अंदर। भारतीय सेना के द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस देश की सरकार ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस घोषित किया है? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस घोषित किया है। हाल ही में सभी नाटो सदस्य किस वर्ष तक अपने रक्षा और सुरक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का 5% तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? सी ऑप्शन 2035 तक। हाल ही में नाटो सदस्य में जितने भी देश हैं वो 2035 तक अपने रक्षा और सुरक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का GDP का 5% तक बढ़ाने तक सहमत हुए हैं। डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के समाधान हेतु प्रमुख भारतीय बैंक डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी, RBI के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ,
जो डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के समाधान हेतु प्रमुख भारतीय बैंक डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए आरबीआई के साथ सहयोग कर रहे हैं। हाल ही में चैट जीपीटी निर्माता ओपन एआई को किस देश से एआई उपकरण हेतु $200 मिलियन का अनुबंध प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। हाल ही में चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई को अमेरिका देश से एआई उपकरण हेतु $200 मिलियन का अनुबंध प्राप्त हुआ है। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच 18 जून 2025 से कब तक के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहां शुरू की जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, अमरावती। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहां पर शुरू की जाएगी? अमरावती के अंदर। तो अभी हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, क्योंकि स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में पूछी जाती है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, निम्नलिखित में से कौन मानव पाचन तंत्र का भाग नहीं है? यकृत, अग्नाशय, प्लीहा या छोटी आंत? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव का जो पाचन तंत्र है उसका भाग प्लीहा नहीं है, बाकी यकृत, अग्नाशय और छोटी आंत ये सब क्या है? मानव के पाचन तंत्र के भाग हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार? तो मौर्य समाज की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। Na2CO3 बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई को बोलोगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? तो सी ऑप्शन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मेरे दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। डेली सुबह 6 बजे आपको इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है पीडीएफ के लिए। आप क्लासेस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाला गया है। तो चलिए मिलते हैं मेरे दोस्तों कल की क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।